हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में आज हम जिस पार्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका नाम है अलंकार। देखिए, हिंदी में वैसे तो बहुत सारे अलंकार होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जिन अलंकारों में से प्रश्न आते हैं उन अलंकारों पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अलंकारों का चार्ट। अब यहाँ सबसे पहले हम अलंकारों के भेद समझते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, जैसा कि यहां दिखाया गया है। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार और तीसरा उभय अलंकार। सबसे पहले चार्ट में हम बात करेंगे शब्द अलंकार की। शब्द अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वर्ण आधारित और दूसरे होते हैं शब्द आधारित। फिर वर्ण आधारित में केवल एक अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार, और इस अनुप्रास अलंकार के 4 उपभेद भी होते हैं। छेका अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास और अंत्यानुप्रास। फिर हमारे पास जो दूसरा शब्द आधारित शब्दालंकार है, उसमें हमारे पास 3 भेद होते हैं। लाटानुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। फिर श्लेष अलंकार के 2 उपभेद होते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। ये शब्द अलंकार का पूरा चार्ट हमारे सामने है। अभी हम देखते हैं अर्थ अलंकार। अब ये अर्थ अलंकार का और उभय अलंकार का पूरा चार्ट हमारे सामने है। अर्थ अलंकार में हमारे पास 8 प्रकार के अलंकार होते हैं। नंबर 1 अर्थश्लेष, नंबर 2 उपमा अलंकार, नंबर 3 रूपक अलंकार, चौथा है उत्प्रेक्षा अलंकार, पांचवा है विरोधाभास अलंकार, छठा है उदाहरण अलंकार, सातवां है अतिशयोक्ति अलंकार और 8वां है मानवीकरण अलंकार। इसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, इनके कुछ उपभेद भी होते हैं जो आगे हम डिटेल में समझेंगे। इसके बाद नंबर आता है उभय अलंकार का। उभय का मतलब होता है दोनों प्रकार के, यानी कि जैसे श्लेष अलंकार हमारे पास इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। श्लेष अलंकार में शब्द श्लेष भी होता है और अर्थ श्लेष भी होता है। इसका मतलब ये दोनों मिलकर के और उभय अलंकार कहलाते हैं। उभयालंकार ये इसलिए उभय अलंकार है कि इसमें शब्द श्लेष भी होता है और अर्थ श्लेष भी होता है। तो इस प्रकार ये अलंकार का पूरा चार्ट आपके सामने है। अब हम आगे देखेंगे अलंकारों का जो पहला भेद है शब्द अलंकार, उसकी डिटेल में एक एक अलंकार को हम समझेंगे। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना, या फिर शोभा बढ़ाने वाला कह सकते हैं। यह 2 शब्दों के मेल से बना है, अलम प्लस कार। अलम का मायना होता है शोभा और कार का मायना होता है करने वाला। अब इसकी परिभाषा जो है हमारे सामने इस प्रकार से आती है, भाषा को अलंकृत करने वाला कारक ही अलंकार है। दूसरी जो इसकी परिभाषा हमारे सामने आती है वो है भाषा या काव्य की शोभा बढ़ाने वाला कारक या तत्व ही अलंकार है। तीसरी जो परिभाषा निकल करके आती है वो है भाषा में चमत्कार उत्पन्न कर उसे और प्रभावी बनाने वाला कारक या तत्व अलंकार कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कारक को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, इसकी परिभाषा को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब हम अलंकार के भेदों पर बात करेंगे।
मूल रूप से अलंकार दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन नवीन विचारधारा के अनुसार उसके तीन भेद स्वीकार किए गए हैं। जैसे पहला है शब्द अलंकार, जो कि वर्ण आधारित और शब्द आधारित दो प्रकार के होते हैं। फिर अर्थ अलंकार और फिर उभय अलंकार। तो अब हम सबसे पहले शब्द अलंकार की बात करेंगे। शब्द अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से हमारे सामने आती है कि जब अलंकार का चमत्कार भाषा के वर्णों अथवा शब्दों में निहित हो तो वह शब्द अलंकार कहलाता है। और वर्ण आधारित शब्द अलंकार की यदि बात करें तो उसमें केवल और केवल एक ही अलंकार होता है, उसका नाम है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कैसे होता है? यहां हम देख सकते हैं कि जब वाक्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यहां च की पुनरावृत्ति हुई है बार बार। तो इस तरह से बार बार जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार के हमारे पास और भेद होते हैं, उपभेद, जिनमें पहला उपभेद है छेका अनुप्रास। यहां हम देख सकते हैं कि जहां वाक्य में कोई एक वर्ण दो ही बार आए, केवल दो बार आए, तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, यहां कै की आवृत्ति हुई है केवल दो बार। इसी तरह से दूसरे उदाहरण में देखिए, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले, यहां देखिए भय की आवृत्ति दो बार हुई है। तो इस तरह से जिस वाक्य में किसी एक वर्ण की आवृत्ति केवल दो बार आए तो वहां छेका अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहां हम देख सकते हैं कि दूसरा जो अनुप्रास अलंकार का उपभेद है वो है वृत्य अनुप्रास अलंकार। अब इसकी विशेषता ये होती है कि जहां वाक्य में एक या अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई हो तो वहां वृत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहां देखिए तय की आवृत्ति जो है वो बार बार हुई है। इसी प्रकार से गंधी गंध गुलाब को गंवई गाहक कौन, इसमें ग वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हुई है। तो इस प्रकार के जितने भी उदाहरण होते हैं वो वृत्य अनुप्रास अलंकार की श्रेणी में आते हैं। अब हम अनुप्रास अलंकार के तीसरे उपभेद की यदि बात करें तो वो होता है श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। श्रुत्य अनुप्रास अलंकार, जहां मुख के एक ही उच्चारण स्थल, अब उच्चारण स्थल का भी हमें अलंकारों के साथ ज्ञान होना चाहिए कि एक ही उच्चारण स्थल से उच्चारित होने वाले वर्णों की
आवर्ती होती है तो वहां श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दिनांत था थे दिन नाथ डूबते, दिनांत था थे दिन नाथ। तो ये सारे जो वर्ण हैं ये दंत्य, इनका जो उच्चारण स्थल है वो दंत्य होता है, तो दंत्य वर्णों की आवर्ती हुई है यहां, इसलिए ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, इसलिए इनको श्रुत्य अनुप्रास अलंकार माने जाते हैं ये। इसी तरह से तुलसी दास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, ये जो वर्ण हैं ये भी दंत्य से उच्चारित माने जाते हैं, तो इनका उच्चारण भी देखने में एक जैसा ही, सुनने में एक जैसा ही लगता है, इसलिए इनको श्रुत्य अनुप्रास अलंकार में की श्रेणी में लेते हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरा उदाहरण भी हमने समझ लिया है। अब हम चलते हैं इसके अंतिम और चौथे उपभेद की तरफ। इसका अंतिम और चौथा जो उपभेद होता है अनुप्रास अलंकार का, वो होता है अंत्य अनुप्रास अलंकार। चौथा जो इसका उपभेद है वो है अंत्य अनुप्रास अलंकार। और जब छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों में समान वर्णों के कारण तुकांतता बनती हो तो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कहानी थी रानी थी, अंत के जो वर्ण हैं वो एक जैसे हैं, यहां तुकांतता बन रही है। इसी तरह से रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, आई और जाई, ये वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है, अंतिम वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसको अंत्य अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में अलंकारों की परिभाषा, अलंकार क्या होते हैं, अलंकार से संबंधित संपूर्ण चार्ट और अलंकार का जो प्रथम भेद है शब्द अलंकार, उसमें शब्द अलंकार में हमने अलंकारों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ लिया है वर्ण आधारित अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के चार भेद, छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार और अंत्य अनुप्रास अलंकार। तो ये वर्ण आधारित अनुप्रास अलंकार आज हमने पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही, शेष इसका भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।